हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निफ्टी हंटर और मैं हूं आपका दोस्त सूरज ठाकुर। तो बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट आज आप लोगों ने टेलीग्राम पे बोला कि कल एक्सपायरी है, तो एक वीडियो बना दो जिससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने में फायदा हो। तो मैंने टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो हो सकता है कि ये कल एक्सपायरी में आपको हेल्प करे। तो ये अपना डेली का चार्ट ओपन है एंड आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली जो है मार्केट एक रेंज में है, ठीक है? एक चैनल में अप एंड डाउन, अपर साइड से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आती है एंड डाउन साइड से अप साइड की ओर जा रही है। बीच में मार्केट ने एक बार इस चैनल को ब्रेक किया था, बट एक अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिली। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने डेली में एक इनसाइड बार कैंडल भी बनाया है एंड आज जो है आपको वॉल्यूम बाइंग की तो दिख रही है, बट प्रीवियस डे के सेलिंग वॉल्यूम से थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक है, तो देखो एक तो सिंपल सी बात है कि प्रीवियस डे का लो, ठीक है? अगर उसको हम लोग मार्क करें, तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? एंड सेकंड आप मार्क कर लो प्रीवियस डे के कैंडल के हाई को, जो कि 25010 का है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो है एक छोटे टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कल एक्सपायरी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो ये जो रेंज हो गया 24669 और 25010 का, तो इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। देन आप अगेन जो है चैनल के हाई साइड के आसपास जा सकते हो, लगभग 25385 तक। एंड अगर ये ब्रेक होता है तो आप रखो कि आपको एक जो है वो टारगेट मिल सकता है डाउन साइड में 24738 तक का, ठीक है? तो पहले हम लोग चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले आते हैं आवरली पे, ठीक है? तो आवरली पे आप सिंपली देख रहे हो उसी चैनल के जो है सपोर्ट लेवल के आसपास खड़ा है। तो मार्केट अगर कल आपको 24669 का ब्रेक डाउन देती है, ठीक है? 24669 ब्रेक होता है तो आपका जो पहला टारगेट बन के आता है वो लगभग इस लेवल के आसपास का आता है 24494, ठीक है? एग्जैक्ट टारगेट इसी रेंज के आसपास का बनता है, लेकिन हम लोग देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको स्पाइक देखने को मिल रहे होंगे, तो हम लोग एक जो है वो रेंज लेंगे, ठीक है? एंड उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो हम लोग इस रेंज को मार्क कर लेते हैं। अपना जो पहला टारगेट है वो 24 494 से लेके मतलब बात करें तो 245352 24494 तक का मिल सकता है। एंड इसके नीचे अगर मार्केट लेवल को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली आपको 247 378 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। वहीं हम लोग बात करें कि हम लोग लॉन्ग कहाँ पे कर सकते हैं, तो देखो लॉन्ग आप कहाँ पे कर सकते हो। एक तो ये जो है आज का है, ठीक है? ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, तो आप इसको मार्क कर लो। तो ये 24946 से लेके 25010 के बीच का जो एक ज़ोन है, ये रेजिस्टेंस का वर्क करेगी, ठीक है? इफ अगर मार्केट 24946 के ऊपर निकलती है तो आपको 25010 का टारगेट देखने को मिलेगा। बट 25010 के लेवल को अगर मार्केट निकालती है तो आपको एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है एंड टारगेट आपका 25116 25116 का अपसाइड में बनते हुए दिख सकता है। अपनी क्लोजिंग जो हुई है वो 24800 की हुई है। अगर हम लोग ओवरऑल क्लोजिंग देखें तो 24813 की हुई है। तो यहाँ पे देखो, आप शॉर्टिंग कर सकते हो अगर मार्केट चैनल को ब्रेक करती है, ठीक है? तो आप रखो कि आप 24753 के नीचे अगर मार्केट 24740 50 के लेवल को ब्रेक करती है तो आप शॉर्ट के साइड एक ट्रेड इंट्राडे में ले सकते हो, जहाँ पे आपका जो टारगेट है वो 24669 तक का बन के आ सकता है एंड उसके नी उसके नीचे जो है वो 24500 का टारगेट ओपन हो जाएगा एंड ये ब्रेक होती है तो डेफिनिटली आपको 24378 तक का
टारगेट देखने को मिल सकता है। वही 15 मिनट पे चलते हैं हम लोग, अगर वहाँ पे कुछ दिख रहा हो तो डेफिनेटली सेम है। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो तो सिंपली देखने को मिल रहा है कि 24,946 के पास एक रेजिस्टेंस है, सेकंड 25,010 के आसपास है। तो 15 मिनट पे हम लोग एक इस लेवल को भी मार्क कर सकते हैं 24,740, ठीक है? ये अगर ब्रेक होता है तो आपको एक मूव 24,669 तक का देखने को मिल सकता है एंड इसके नीचे तो बड़े सारे टारगेट ओपन हो सकते हैं एंड इस हाई को भी आप मार्क कर लो 24,840, ठीक है? 24,840 अगर निकलता है तो आप 25 से 30 पॉइंट के एसएल के साथ 24,946 तक को टारगेट कर सकते हो। बट मुझे जैसा लग रहा है कि लास्ट में भी जैसा प्राइस एक्शन है एंड यहाँ पे आप देखो तो आपको लगेगा कि लास्ट में जो है वो पुट बाइंग हुई है या प्राइस एक्शन निगेटिव है। तो देखो लॉन्ग आप तभी करना जब 24,840 के ऊपर एटलीस्ट हाफ एंड आवर मार्केट ट्रेड करे, रिटेस्ट करे, देन आप 24,946 के टारगेट तक के लिए जा सकते हो। तो ऊपर में 24,946, 24,010 एंड सॉरी 25,010 और इसके ऊपर 25,116 का आपका जो है वो टारगेट बन के आता है। वहीं अगर बात करें डाउन साइड में तो 24,740 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो 25-30 पॉइंट के एसएल के साथ एंड टारगेट जो है वो 24,670 इसके नीचे ब्रेक हुआ तो 24,500 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो जो लेवल होगा वो 24,839 एंड 24,740 का लेवल होगा जहां से आप बाउंस या सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो कल, ठीक है? एंड अगर आप लोग देखोगे तो पुट और कॉल इन दोनों का प्रीमियम एट द मनी का मोर देन 200 है। तो पॉसिबल है कि फर्स्ट हाफ में मार्केट को साइडवेज रखने की कोशिश की जाए एंड सेकंड हाफ में आपको जो है मूव आता हुआ दिखे। तो बेटर होगा कि आप लोग अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो नेक्स्ट वीक में चले जाना एंड जब 0-0 करना हो तो ठीक है 2 बजे के बाद कोई छोटा जो है वो ऑप्शन को देखना एंड ट्रेड करना। बट यहाँ पे ओवरऑल अभी हम लोग बोले तो मार्केट ने फॉल किया था, एक बाउंस लिया, अगेन मार्केट ने वहां से फॉल दिखाया एंड डाउन साइड ही आपको जो है वो क्लोजिंग होते हुए दिखी। तो पॉसिबल है कि कल आपको एक फॉलो थ्रू मिल सकता है डाउन साइड का। बट आपका डाउन साइड के लिए जो एसएल है वो आप 24,950 का रख सकते हो। जैसे मैंने कैरी किया हुआ है, पुट कैरी किया हुआ है, आप लोगों को पता है, मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ है एंड टेलीग्राम पे भी। मेरा एसएल इसी जोन के आसपास है, ठीक है? 24,946 के आसपास एंड एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक फॉल दिखाए। तो ये जो लेवल होंगे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो इन सभी लेवल पे आप ध्यान रख सकते हो। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल जो आपको देखने को मिल सकते हैं वो 24,669 एंड अप साइड में 24,946 और हम लोग क्लोज हुए हैं मिडल पे। तो यहाँ पे आप 24,840 के ऊपर एक चांस ले सकते हो बाइंग साइड की एंड अगर 24,740 ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हो। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में थोड़ा वोलेटाइल रहे एंड इसी रेंज को 24,946 टू 24,700 के रेंज को जो है मार्केट ट्रेड करे एंड उसके बाद आपको एक मूव सेकंड हाफ में देखने को मिल सकता है। तो ये सारे लेवल्स आपको कम आ सकते हैं, तो आप इन सबों पे नज़र बनाए रखना एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक आप लोग ज़रूर कर देना। तो थैंक यू।